10 का चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जो ऊंचाई और दूरी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई में रहेगा कोई भी वस्तु और दूरी में रहेगा तो उसका कोण ये सब निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, जब नीचे कोई इंसान है मान लीजिए और इधर कोई वस्तु है और ऊपर तरफ देखना है तो उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर को देखा जाए तो उन्नयन कोण, और अगर ऊपर से ऊपर में कोई खड़ा है और नीचे तरफ देख रहा है तो उसको बोलते हैं अवनवन कोण। इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लीजिए इस तरह का कोई मीनार है। मीनार मतलब कोई ऊंचा मीनार हो गया, पहले ज़माने में जो बनाया गया, राजा महाराजाओं द्वारा बनाया गया है ये मीनार है। तो यहाँ नीचे से कोई देख रहा है तो नीचे से जब देख रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, मतलब कुछ कोण का मान बन रहा है, 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, कुछ भी। तो नीचे से जो ऊपर तरफ देखा जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग क्या कोण? उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। और अगर कोई ऊपर मान लीजिए यहाँ खड़ा है, कोई भवन है, भवन के छत पे कोई खड़ा है, भवन मतलब घर, छत पे खड़ा होते हुए वो नीचे तरफ देख रहा है। यहाँ पे कोई इंसान या कोई भी है तो कोई किसी को देख रहा है। तो देखते समय ये जो कोण बनता है, यहाँ पे कोण बनेगा, इस सीधी रेखा के इस पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे अवनवन कोण। इसको अवनवन कोण। तो यही कोण, ये इसके रेखा समांतर हो जाएगा तो ही कोण इसमें लिया जाएगा। यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना तो यहाँ भी 30 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज की तरह हो जाएगा, जो दोनों पैरेलल, जिसको समांतर हो जाएगा तो ये कोण इसके साथ बराबर, जो एकांतर कोण के बराबर होता है, इधर वाला इक्वल हो जाता है। तो हम लोग इसी से रिलेटेड अभी देखिए इसके क्वेश्चन बनाएंगे। प्रश्नावली 9.1 में देखिए, यहाँ पे क्या है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यहाँ पे आकृति में दिया भी किया है। ये 20 मीटर लंबी डोरी, सर्कस में देखिएगा कलाकार सब ऐसे चढ़ते हैं। लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई, इस तरह से तनी हुई है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे, ये खंबा है, ये भूमि पर सीधे लगे खंबा में बंधा हुआ है, और इसमें डोर नीचे भी ऐसे करके अच्छा से तान के रखा हुआ गया है। भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण, भूमि स्तर मतलब ये वाला, इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई, ये जो खंबा है इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग पहले पिक्चर बना के हम लोग कॉपी में करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्यूशन, ये फिगर है, इसमें ए बी हम लोग मान के चलेंगे, माना ए बी बराबर खंबे की ऊंचाई, ये जो ए बी है ये खंबे की ऊंचाई है, और ए सी बराबर डोरी की लंबाई, ए सी जो है डोरी की लंबाई जो दिया गया है 20 मीटर, और खंबे की ऊंचाई निकालना है, इसलिए हम लोग बराबर दे के क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। और ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो हम लोगों को निकालना है। निकालने के लिए क्या किया जाता है? ये जो 30 डिग्री दिया गया है और ये दिया गया है, और निकालना है इसको, जो दिया गया है और जो निकालना है उसी को देखेंगे, दूसरा नहीं देखेंगे। जो थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, तो उसके सामने वाला क्या हो जा रहा? पी, और ये वाला क्या होगा? ये 90 डिग्री है, उसके सामने वाला एच, यानी पी बाई एच। तो यहाँ पे हम लोग साइन थीटा, पी बाई एच किसका होता है? साइन थीटा का। साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, जिसका वैल्यू होता है पी बाई एच। पी मतलब हो गया ए बी और ए सी, एच मतलब हो गया ए सी। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू अभी कितना होता है वो लिखना होगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और ये है ए बी। ए बी का वैल्यू दिया है? नहीं दिया है, हम लोग ए बी के जगह ए बी ही लिखेंगे, और ए सी का दिया गया है 20 मीटर, जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। अब इसको क्रॉस गुना करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीपल होता है, ए बी इंटू 2 या 2 इंटू ए बी, और 1 इंटू 20। तो ए बी का फॉर्मूला क्या? ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 इंटू 20/2, 2 10 जा मतलब 2 10 का 20, यानी ये 10 मीटर हो जाएगा। ए बी का वैल्यू 10 मीटर। जो डोरी क्या निकालना था? खंबे की ऊंचाई। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, पहले हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं। खंबे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर।